हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, न्यू लॉन्चेस के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एप्लीकेशन जैसे कि से नमस्ते एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे गूगल 3D एनिमल्स के बारे में कि ये क्या है और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। बहुत से खबरों से पता चल रहा है कि हम लोग व्हाट्सएप से शॉपिंग कर सकते हैं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, किस तरह से हम लोग व्हाट्सएप से शॉपिंग करेंगे, तो ये सब कुछ भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि गूगल ने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को फ्री कर दी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आईफोन और आईपैड के डेटा को हैक होने की, क्योंकि हैकर्स ने आईफोन और आईपैड के डेटा को चुरा लिया है। तो इसमें क्या गलती थी, किसकी गलती थी, कैसे हुआ और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तो ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में, लेटेस्ट टॉपिक जो अभी चल रहे हैं उसके ऊपर। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आपको टॉप जो लेटेस्ट करेंट टॉपिक अभी टेक न्यूज में आ रही है वो सारी की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं से नमस्ते एप्लीकेशन से। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर पे से नमस्ते काफी डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस सर्विस को इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के रूप में पेश किया गया है, जो इंडियन यूजर्स के लिए बनाया गया है। आपने भी ये सब सुना होगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। से नमस्ते बनाने वाले कंपनी के को फाउंडर अनुज गर्ग ने कहा, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर हमारे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के बीटा वर्जन को पब्लिश करने के बारे में पोस्ट किया था। रातों रात ये वायरल हो गया। हम कुछ 100 यूजर्स से अपने सर्विस की टेस्टिंग करने की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर फैमिली और फ्रेंड्स थे। अब हम कुछ ही दिनों में 500,000 से ज्यादा यूजर्स को पार कर रहे हैं और हमारी सर्विस अभी भी बीटा वर्जन में ही है। तो ये है इस एप्लीकेशन की सच्चाई। और हम लोगों को खबर मिल रही थी कि से नमस्ते इंडियन गवर्नमेंट से ऑफिशियल ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये सच्चाई नहीं है। इसकी सच्चाई ये है कि इस एप्लीकेशन का फाउंडेशन प्राइवेट तौर पे मिस्टर गर्ग और उनकी टीम ने मिलकर इस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कन्वर्सेशन या फिर कोई भी इनपुट नहीं आया है। हाँ, ये कंफर्मेशन जरूर है कि जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चैलेंज अनाउंस किया गया है उसमें से नमस्ते उन पार्टिसिपेंट्स में से एक होगा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपनी सर्विसेज को पेश करेगा। तो ये थी से नमस्ते एप्लीकेशन की डिटेल। अब बात करते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक के बीच जो डील हुई है उसमें व्हाट्सएप कैसे रिलेट करता है। व्हाट्सएप ही नहीं, इस डील से और भी बहुत से लोगों को अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए इस डील के बारे में बात करते हैं, जानते हैं व्हाट्सएप किस तरह से इससे रिलेटेड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो फेसबुक और जियो के साथ जो डील हुई थी उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, तो इस डील के बारे में तो अब आपको पता हो ही गया होगा। तो हालांकि रिलायंस ने अभी तक इस टाइप के पूरे बिजनेस मॉडल का खुलासा नहीं किया है, अभी नहीं बताया है कि इस डील का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि इनमें न सिर्फ गांव का भला होगा बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है डिजिटल इंडिया, उसको भी इससे बिग पुश मिलेगा। उनका कहना है कि अभी तक जो छोटे दुकानदार थे वो पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो पाए थे, लेकिन रिलायंस की इस पहल से वो पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। जब 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को इस नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, इस नेटवर्क से ऐड किया जाएगा, तो रिलायंस मार्ट का सामान गांव-गांव तक इजीली पहुंचेगा। ये दुकानें उनके लिए डिलीवरी पॉइंट का काम करेंगी। इसके तहत होगा ये कि कोई भी पर्सन व्हाट्सएप पर ऑर्डर देगा तो उसका जहाँ पे घर है उसके पास के जो दुकान होंगे उसको तुरंत ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पर्सन है और ये यहाँ से ऑर्डर दे रहा है। उसके बाद तुरंत उसके जो पास वाले दुकान होंगे वहाँ से उस घर तक सामान डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप लोग व्हाट्सएप से शॉपिंग कर पाएंगे। अभी क्या होता है, अभी छोटे छोटे गांव के दुकानदारों को मॉडर्न सप्लाई चेन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अभी भी वो दुकानदार हर रोज या एक दिन छोड़कर अपने पास के शहर से जाके सामान लाते हैं। इसमें उनका टाइम तो बर्बाद होता ही है, कॉस्ट भी ज्यादा बनता है। अब ये दुकानदार रिलायंस से सप्लाई चेन से ऐड हो जाएंगे और उन्हें सामान लेने के लिए कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से उन्हें भी फायदा होगा, फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें भी फायदा होगा। वो लोग व्हाट्सएप से जस्ट अपना ऑर्डर देंगे और फिर पास के दुकान से उनका सामान उनके घर तक पहुँच जाएगा। इससे इनका तो भला होगा, साथ साथ गवर्नमेंट का भी इसमें फायदा होगा,
क्योंकि रिलायंस के इस एफर्ट से देश का इनफॉर्मल बाजार पूरी तरह से फॉर्मल हो जाएगा। रिलायंस का कहना है कि जब लोग ऑर्डर डिजिटल तरीके से करेंगे तो फिर पेमेंट भी डिजिटल तरीके से ही होगा। गवर्नमेंट के तमाम एफर्ट से अभी तक इकोनॉमी का ये पार्ट डिजिटल नहीं हो पाया था। जब एक बार ये पार्ट भी डिजिटल हो जाएगा तो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। जब नए लोकेलिटीज में रिलायंस मार्ट की एंट्री होगी तो वहाँ से किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये थी कुछ बातें रिलायंस और फेसबुक के टाई अप के बारे में। अब बात करते हैं गूगल के बारे में। तो कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे बिजनेसमैन के लिए एक बिग चेंज किया है। गूगल ने अपने सर्च इंजन पे बिजनेसमैन के लिए प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग फ्री कर दी है। इस चेंज के बाद देश भर में बिजनेसमैन गूगल पे अपने प्रोडक्ट्स को फ्री लिस्ट कर सकेंगे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से दुनिया का रिटेल सेक्टर ठप हो गया है। बिजनेसमैन के पास ऑनलाइन सामान बेचने का एक ओनली ऑप्शन है। ऐसे में जो बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये एक चांस, ये एक मौका साबित होगा। कुछ रिपोर्ट का कहना है कि गूगल ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि गूगल अपनी ई कॉमर्स सर्विस को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक इस पे ज्यादातर अमेज़न का कब्जा है। हालांकि गूगल का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बिजनेसमैन की मुश्किलों को देखते हुए कंपनी अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग फ्री कर रही है। इससे बिजनेसमैन को सीधे कस्टमर्स से कनेक्ट होने में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये बिजनेसमैन के लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग गूगल पे फ्री में कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल स्मार्ट डेबिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड का यूजर्स रिटेल स्टोर में शॉपिंग करते टाइम कर सकते हैं। कंपनी ने इसे लेकर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गूगल स्मार्ट डेबिट कार्ड की इमेज शेयर हो गई है। आइए जानते हैं कि इसमें खासियत क्या होगी। गूगल एप्लीकेशन के उस फीचर के साथ ऐड होगा जो यूजर्स को इजीली शॉपिंग की मॉनिटरिंग करने, उनके बैलेंस की इंक्वायरी करने या उनके अकाउंट्स को लॉक करने में हेल्प करेगा। इसका यूज स्मार्टफोन और ऑनलाइन वेबसाइट दोनों पे किया जा सकेगा। तो ये थी खबर गूगल स्मार्ट डेबिट कार्ड के बारे में। अब एक नजर डालते हैं गूगल 3D एनिमल्स के बारे में। लॉकडाउन के वजह से लोग अपने बच्चे और फैमिली वालों के साथ घर में बंद है। गूगल की ये नई पहल यूजर को अपने स्मार्टफोन में 3D एनिमल्स में देखकर घर पे मजे करने की परमिशन देता है। गूगल की इस 3D एनिमल सर्विस से आप जंगली जानवरों और पक्षियों को बहुत करीब महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये फीचर लोगों के बीच इस टाइम काफी हिट हो रहा है। बच्चों को लगता है कि उनके पसंदीदा जानवर उनके घर पे आ रहे हैं, इसलिए वो काफी खुश होते हैं। वैसे तो गूगल ने इस फीचर को पिछले साल ही शुरू किया था। गूगल की ये सर्विस आईफोन और कुछ एंड्रॉइड फोन के साथ लॉन्च हुए थे। कुछ यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके स्मार्टफोन में गूगल व्यू इन 3D फीचर काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें कई वजह हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके स्मार्टफोन में ही प्रॉब्लम हो। इसके लिए गूगल का सर्वर भी जिम्मेदार हो सकता है। जब तक गूगल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर देता तब तक आपको इंतजार करना होगा। हालांकि ये फीचर बहुत मजेदार है और इस टाइम ये आपका खूब इंटरटेनमेंट भी कर सकता है। अब बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दूं कि आईफोन और आईपैड यूजर के डेटा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाल ही में एक बग का पता चला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पिछले 8 सालों से यूजर्स के पर्सनल डेटा को लीक करने के लिए हैकर्स की हेल्प कर रहा था। साइबर सिक्योरिटी फर्म जैकऑप्स के मुताबिक इस साइबर अटैक में 50 करोड़ यूजर्स के डेटा की चोरी हुई है। इस हैकिंग में एप्पल ईमेल एप्लीकेशन का यूज हुआ है। साइबर सिक्योरिटी फर्म के चीफ मिस्टर जूक ने कहा है कि उन्हें आईफोन और आईपैड के इस साइबर अटैक के बारे में तब पता चला जब पिछले साल एक क्लाइंट के साथ हुए बड़े साइबर अटैक की इंक्वायरी कर रहे थे। मिस्टर जूक का कहना है कि इस इंक्वायरी के बाद उन्हें पता चला कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कम से कम 6 मामलों में इस बग का हाथ है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने बताया कि इस साइबर अटैक के जरिए हैकर्स का मेन टारगेट ज्यादातर हाई प्रोफाइल यूजर्स होते थे। यूजर के आईफोन या आईपैड को हैक करने के लिए ये साइबर क्रिमिनल्स अट्रैक्टिव ईमेल्स भेजा करते थे। जैकऑप्स ने अपने रिपोर्ट में बताया कि इस ईमेल में कोई इंटरएक्शन नहीं होता था। वहीं कुछ मामलों में यूजर्स को इन ईमेल्स को ओपन करके चेक करना पड़ता था और उसके बाद हैकर्स का असली खेल यहीं शुरू होता था। यूजर्स के इस ईमेल खोले जाने के बाद हैकर्स यूजर्स के डिवाइस में वायरस वाले कोड एंटर कर देता था। इस कोड के जरिए यूजर्स के इनबॉक्स में मौजूद
मौजूद मैसेज को मॉडिफाई या फिर डिलीट कर दिया जाता था। हैकिंग को पूरा करने के लिए हैकर्स भेजे गए ईमेल की खास कोडिंग करते थे। ये कोड यूजर्स के ईमेल को ओपन करते ही मेल ऐप को क्रैश और रीसेट कर देता था। क्रैश होने की वजह से हैकर्स को डिवाइस का एक्सेस पाने में जरा भी परेशानी नहीं होती थी। इस हैकिंग में यूजर्स के फोटो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चोरी हुई है। एप्पल ने अपने iOS की इस खामी को एक्सेप्ट किया है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जरूरी अपडेट रेडी कर लिया गया है और आने वाले कुछ ही टाइम में ये ग्लोबली यूजर्स तक पहुंच जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।